प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में कृतिका बुक का माटी वाली चैप्टर जो था उससे आंतरिक क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 4 क्वेश्चन आंसर किए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, माटी वाली घर घर से मिली रोटियों का क्या करती थी। यानी माटी वाली जो हर घर में रोटियां देकर मिट्टी देकर जाती थी, तो बदले में उसको जो रोटियां मिलती थी वह उनका क्या किया करती थी। आंसर देखिए, माटी वाली घर घर से मिली रोटियों को अपने कपड़े में बांधकर घर ले जाती थी। जैसे कि हमने पाठ में भी पढ़ा था ना कि उसने जो डिल्ला बनाया हुआ था उसमें 3 रोटियां बांध ली थी। घर में उसका बीमार पति उसका इंतजार कर रहा होता था। माटी वाली सारा दिन माटी ढो ढो कर थक जाती थी। उससे शाम की रसोई बनाने में मुश्किल आती थी। उस समय दिन की इकट्ठी की गई रोटियां दोनों पति पत्नी के काम आती थी। तो देखो प्यारे बच्चों का क्या कहा गया इसमें कि जो माटी वाली थी, मिट्टी के बदले उसे जो रोटियां मिलती थी वह क्या करती थी, उनको कपड़े में बांधकर घर ले जाती थी। क्योंकि घर में उसका एक बीमार पति था जो उसका इंतजार कर रहा था। यानी कि उसका जो पति था वह बीमार था, अशक्त था, वह कमा नहीं पा रहा था। तो वह क्या करती थी, रोटियों को घर ले जाती थी। माटी वाली सारा दिन मिट्टी ढोढ़ो कर थक जाती थी, क्योंकि जो माटा खान था वह काफी दूर था। और दूसरी बात, इनकी जो झोपड़ी थी ना वह भी जहाँ मिट्टी देकर आती थी वहां से काफी दूर थी। आने जाने में इसको 2 घंटे लग जाते थे। थकावट के कारण उसे शाम की रसोई बनाने में मुश्किल आती थी। इसलिए वो क्या करती थी, दिन के समय इकट्ठी की गई रोटियां दोनों पति पत्नी इकट्ठे खा लेते थे। तो इस तरह वह माटी वाली जो घर घर में से उसको रोटियां मिलती वह अपना और अपने पति का पेट भर रही थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। माटी वाले की दिनचर्या कैसी थी। आंसर देखिए, माटी वाले की दिनचर्या बहुत व्यस्त थी। पति के अस्वस्थ होने के कारण सभी काम वह स्वयं करती थी। उसका गांव शहर से दूर था। यानी कि जो माटी वाली थी बहुत व्यस्त रहती थी। उसका पति अस्वस्थ था, इसलिए उसको सभी काम स्वयं ही करने पड़ते थे। उसका जो गांव था यानी कि जहां उसकी झोपड़ी थी वह शहर से काफी दूरी पर थी। वह रोज सुबह घर से मिट्टी के लिए निकल जाती थी। पहले वह माटा खान में मिट्टी खोदती, फिर उन्हें विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक पहुंचाती। वह सुबह घर से निकल जाती, माठा खान जाती, वहां से मिट्टी खोदती और जो अनेक स्थानों पर फैले घर थे वहां तक उनको पहुंचाती थी। वह यह सारा काम अकेले करती थी। उसे अपना काम समाप्त करते करते रात घिरने लगती थी। यानी माटा खान से मिट्टी खोदना, घर घर पहुंचाना, यह सारा काम वह अकेले किया करती थी। और इस काम को करते करते शाम हो जाती थी, मतलब अंधेरा छाने लग जाता था। घर पहुंचकर वह रसोई का काम निपटाती और घर के अन्य काम पूरे किया करती थी। तो इससे क्या पता लगा हमें कि जो माटी वाले की दिनचर्या थी वह बहुत व्यस्त थी। उसको न तो अपने लिए समय था और नहीं अपने पति के लिए, क्योंकि वह माटा खान जाती, मिट्टी खोदती, घरों तक पहुंचाती, फिर शाम हो जाती इसी काम में, घर आती तो घर आकर थोड़ा बहुत जो रसोई का काम था और घर के जो अन्य काम थे उनको पूरा किया करती थी। इस तरह से उसकी जो दिनचर्या थी बहुत व्यस्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। माटी वाले की आर्थिक स्थिति कैसी थी। माटी वाले की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका पति बीमार और कमजोर था। यानी कि जो माटी वाले की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति वह बहुत बुरी थी, क्योंकि उसका पति बीमार था और कमजोर भी था, अस्वस्थ था। उससे कोई काम नहीं होता था। माटी वाली मिट्टी ढोकर घर का गुजारा चलाती थी। माटी वाली माटा खान जाती, वहां से मिट्टी खोदती, घर घर तक पहुंचाती। उसके पास अपना कोई खेत भी नहीं था जिससे कि वह खेती बाड़ी कर सके, अपने परिवार का गुजारा कर सके। तो उसके पास कोई खेत भी नहीं था। जिस जमीन पर उसकी झोपड़ी थी वह गांव के ठाकुर की थी। और वह जमीन किसकी थी, गांव का ठाकुर था। उसकी जमीन पर माटी वाली ने अपनी झोपड़ी बना रखी थी। ठाकुर जमीन के एवज में उससे कई तरह के काम करवा लेता था। मतलब झोपड़ी थी उसकी जमीन पर, तो ठाकुर क्या करता, उसके बदले में माटी वाली से कई काम करवा लेता था। उसके पैसे भी नहीं देता था, सिर्फ इसी वजह से कि झोपड़ी है उसकी जमीन में, तो इसके बदले उसको पैसे भी नहीं देता था। इस प्रकार माटी वाली बड़ी तंगी से अपने घर का गुजारा कर रही थी। तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसका अर्थ बहुत बुरी थी, क्योंकि न तो उसके पास जमीन थी, न कोई खेत था,
न कोई अन्य साधन था, सिर्फ वह क्या करती थी, मिट्टी खोदी थी माटा खान से और घर घर पहुंचाती थी। उसके बदले में जो रोटी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे वह अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। टिहरी बांध पुनर्वास वाले साहब किन लोगों को मुआवजा दे रहे थे? टिहरी बांध बनने से नीचे के शहरों में पानी भर गया था, क्योंकि सुरंगों को बंद कर दिया गया था ना। जो नदी में पानी था वह गांव में उतर आया था, टिहरी शहर में उतर आया था। तो इससे क्या हुआ, शहर में पानी भरने लग गया था। इसलिए वहां के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया। उसको वहां जो लोग थे ना, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। टिहरी बांध वाले साहब उन लोगों को मुआवजा दे रहे थे जिनके पास जमीन, घर और दुकान संबंधी कागज थे। तो विस्थापित तो किया गया, लेकिन लोगों को बदले में जमीन मिली। लेकिन किनको मिली? जिनके पास अपनी जमीन थी, अपना घर था, या फिर कोई दुकान संबंधी जो कागज थे ना जिनके पास, उनको बदले में जमीन मिली। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही थी। माटी वाले के पास भी किसी प्रकार की संपत्ति नहीं थी, इसलिए बांध बनने के बाद वह अपना गुजारा कैसे करे, उसे इस बात की चिंता सताने लगी। क्योंकि माटी वाले की तो झोपड़ी ठाकुर की जमीन पर थी ना, तो उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। इसलिए जो बांध बन रहा था उसके बदले में तो उसको कुछ नहीं मिला था। इसलिए जो टिहरी बांध पुनर्वास वाले साहब थे, उन लोगों को मुआवजा दे रहे थे जिनके पास अपनी स्वयं की संपत्ति थी और संपत्ति संबंधी कागज थे। जिनके पास जमीन नहीं थी, जमीन संबंधी कागज नहीं थे, उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। तो माटी वाले के पास भी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए उसको चिंता ये सता रही थी कि बांध बनने के बाद वह अपना गुजारा कैसे करेगी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा कृतिका बुक का चैप्टर माटी वाली, जिसके आंतरिक क्वेश्चन 1 to 8 हमने किए हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 8 क्वेश्चन किए थे।